सो गाइस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सी, सबसे पहले इनर्शिया क्या है, सेकंड हम देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थर्ड हम देखेंगे रेडियस ऑफ वायरेशन क्या है। गायरेशन बोलो, जायरेशन बोलो। सी गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप कंसेप्ट समझ पा रहे हो या नहीं। ठीक है, सो उस पर ज्यादा फोकस करो। ठीक है, एंड उसके बाद हम देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन्स फिगर्स। ठीक है, जो बेसिक फिगर्स है आपको दिया गया है हम वो देखेंगे। सो गाइज, हाय, वेलकम, मेरा नाम अभिराज जाधव एंड हम स्टार्ट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। ठीक है, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कंप्लीट कोर्स होगा, सो बने रहिए मेरे साथ आखिरी तक। ओके, सो गाइज, पहले हम समझते हैं कि बाबा इनर्शिया क्या है। ठीक है, लेमन्स लैंग्वेज में एकदम जितना सिंपल हो सके मैं ट्राई करूंगा गाइस, सिंपल में आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। कंसेप्ट समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय बॉडी और यू कैन से ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस मतलब किस बात की रेजिस्टेंस, ये किस बात की रेजिस्टेंस हो रही है। ठीक है, मतलब अगर सपोज बेटा, अगर तेरा ऑब्जेक्ट कोई मास ग्राउंड पे है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा ब्लॉक है, हैवी ब्लॉक है, सो ये जो तेरा ऑब्जेक्ट है, ये मास है, ये हमेशा रेस्ट में ही रहेगा अनलेस एंड अनटिल कोई एक्सटर्नल फोर्स या मैं इसे उठा के ऐसे साइड में ना रखूं। ठीक है, लाइकवाइज अगर ये तेरा ऑब्जेक्ट है, मूविंग है, अगर मूव होते जा रहा है, चल रहा है, तो वो चलते ही रहेगा एंडलेसली अनलेस एंड अनटिल उसे कोई एक्सटर्नल फोर्स से मैं रुकाऊं ना। ठीक है, तो बेटा ये काइंड ऑफ न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ भी है। समवेयर इट्स लाइक न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यहाँ मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन रेस्ट अनलेस एंड अनटिल सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट। Object will be in moving unless and until some external force is applied to it to change its state. State मतलब क्या बेटा? रेस्ट से मोशन में आने के लिए एंड मोशन से रेस्ट में आने के लिए। ठीक है, तो हमें क्या लगता है? हमेशा एक्सटर्नल फोर्स लगता है ये सब उसे रुकाने के लिए। ठीक है बेटा, तो इसे इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, सो अभी इनर्शिया आपको समझ गया, तो जानते हैं अभी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। फिर तो बेटा फिर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? सी बेटा, मूवमेंट मीन्स यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट में ये मूवमेंट का मतलब क्या है बेटा? ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट का मतलब है बेटा रोटेशन। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब क्या है? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ऑब्जेक्ट इसमें स्टेट क्या होगा बेटा? इसमें रोटेशन होगा। रोटेटिंग मोशन बेटा, इसमें क्या है? रेजिस्टेंस तेरा बॉडी क्या ट्राई करता है? वो रोटेशन को रेजिस्ट करता है, बॉडी को अलोंग सम एक्सिस वो रोटेट नहीं होना चाहिए, इसलिए हम क्या बोल देते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मेजरमेंट है, मतलब बॉडी तेरे बॉडी को कितना अमाउंट ऑफ लाइक टॉर्क लगेगा, फोर्स लगेगा, सो दैट वो रोटेट ना हो। ठीक है, वो रेजिस्ट कर रहा है रोटेशन को, तो बेटा इसे बोलते हैं हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसको एक्चुअल में क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम कैसे देते हैं? इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ
सिंपल लैंग्वेज में लिख लो, प्रोडक्ट ऑफ एरिया, एरिया किसका, कोई भी ऑब्जेक्ट का, मास का, ठीक है, एरिया एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉइड एंड द एक्सिस। अभी ये इसका मतलब क्या बोल रहा है बेटा, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब क्या बोल रहा है, कैसा डिफाइन होता है, आई से मीन्स एरिया इनटू सम डिस्टेंस, अगर कोई भी डिस्टेंस है सपोज एक्स ले, तो उसका स्क्वायर, कोई भी मास का ऑब्जेक्ट का सेंटरोइड से लेकर डिस्टेंस, उसे हम बोलते हैं, ठीक है। ये दिमाग में रखो डेफिनेशन, ठीक है। अभी गाइस समझो कि एक इर्रेगुलर बॉडी है, एक इर्रेगुलर बॉडी है, ठीक है। इसका मैं एरिया लेता हूं ए, एक्स वाई एक्सिस, इसमें ये इतने बड़े एरिया में इरेगुलर ऑब्जेक्ट है, तो इसमें मैं एक छोटा सा ऐसा एरिया कंसीडर कर रहा हूँ, इसको मैं बोलता हूँ A1। इसका सेंट्रोइड मेरे को पता है, तो सेंट्रोइड से ये एक्सिस तक का डिस्टेंस इसका मैं पकड़ता हूँ Y1, यहां से ये एक्सिस का डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैं पकड़ता हूँ X1। लाइकवाइज ये ऐसा छोटा सा एरिया यहाँ पे, इसको मैं बोलता हूँ A2, इसका सेंट्रोइड यहाँ पे मैं इसको बोलूंगा Y2, एंड यहाँ से इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा X2। बेटा ये जो कंप्लीट जो फिगर है, ये इट्स अ मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ स्मॉल 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 एरियाज, राइट। तो अगर इधर मैं बोल रहा हूँ A3, इसका सेंट्रोइड यहाँ पे, तो इसको मैं बोलूंगा Y3, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया इसका X3। तो ऐसे बहुत सारे छोटे 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 एरिया का मिला के ये कंप्लीट एरिया हुआ है, राइट। तो बेटा इसी को ना हम क्या बोलते हैं पता है क्या, सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट ऑफ एरिया भी बोलते हैं, मोमेंट ऑफ एरिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा देख, इसको ही इधर कंटिन्यू कर रहा हूं, तो ये देख यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई एक्स एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस क्या होता है, सम ऑफ ऑल दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब बेटा क्या बोल रहा है ये जितने भी छोटे छोटे एरियाज हैं इनका सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मतलब देख मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड उसके स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉइड एंड एक्सिस। तो ये अबाउट एक्स एक्सिस में ले रहा हूं, अबाउट एक्स एक्सिस, तो A1 मेरा छोटा एरिया हो गया, राइट। A1, A1 से उसका डिस्टेंस कितना है Y1, तो डिस्टेंस का स्क्वायर है बराबर, तो Y1 स्क्वायर प्लस A2, A2 Y2 स्क्वायर, उसका डिस्टेंस क्या है Y2, प्लस A3, उसका डिस्टेंस क्या है Y3 स्क्वायर, प्लस सो AN से लेके YN का स्क्वायर। तो बेटा इनका एडिशन, तो मैं इसको कैसे लिखता हूं, समेशन ऑफ कंप्लीट एरिया एंड उसका सेंट्रॉइड डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, इसे रब कर रहा हूं, तो सेम तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y अबाउट y एक्सिस, तो क्या है, छोटा एरिया क्या है तेरा, ये भी क्या हो गया, सम ऑफ ऑल द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y। क्या हो गया बेटा, ये मेरे को पता है A1 इंटू अबाउट y के x1, तो ये क्या हो जाएगा, A1 x1 का स्क्वायर प्लस A2 x2 का स्क्वायर, A3 x3 का स्क्वायर, अप टू AN xn का स्क्वायर। बेटा अभी ये किससे आया, ये बाय डेफिनेशन आया, अपने को पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है,
कैसा मेजर करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, हमको पता है प्रोडक्ट एरिया और उसका डिस्टेंस का स्क्वायर, सेंट्रॉइड से लेके एक्सिस तक का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ ए इंटू एक्स का स्क्वायर। बेटा यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली बात है, ये जो y है एंड ये जो x है ना बेटा, तो ये मेरे को क्या पता था कि ये फिगर जो है इरेगुलर बॉडी, इसका सेंट्रॉइड से लेके ये डिस्टेंस है, ये कंप्लीट एरिया तो मेरे को पता है a, बट ये सेंट्रॉइड से डिस्टेंस है, क्योंकि जब मैंने ऐड किया तो मेरे को एक पर्टिकुलर वैल्यू मिली। ठीक है, तो एक ऐसा होता है, वो अपन प्लेन फिगर्स में देखेंगे एक्स एंड वाई कैसे निकलते हैं, बट आई होप आपको ये सब इतना तो समझा होगा। ठीक है गाइस, अभी ध्यान देते थोड़ा, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है। रेडियस ऑफ गायरेशन बोलो या रेडियस ऑफ जायरेशन बोलो, ठीक है। सो बेटा रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है कि देख, एक कोई भी, इसको हम डिफाइन किससे करते हैं, हम इसको डिनोट किससे करते हैं, इससे हम के से करते हैं, राइट। सो ये क्या है, एक डिस्टेंस है टू द एक्सिस। अभी कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, राइट, एक कोई भी फिगर मैंने लिया, सो ये क्या मेरे को बताता है, ये बोलता है अभी एक कोई भी फिगर है, राइट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो छोटे 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 इसके जो ये है डिस्टेंस, यहां से अगर ये छोटा पार्टिकल, यहाँ पे मैंने एक छोटा एरिया लिया, यहाँ से इसका सेंट्रोइडल डिस्टेंस, यहाँ से इसका सेंट्रोइडल डिस्टेंस, ऐसे बहुत सारे सेंट्रोइडल डिस्टेंस इसके, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो ये मुझे क्या देता है पता है क्या, एक 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 एक्चुअल पॉइंट जहां पे पूरा जो बॉडी है उसका मास क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है। एक एक बॉडी है, हम क्या करते हैं, अगर कोई भी, हमें पता है कि वहां पे, अभी सपोज ये इसका मास कहाँ पे एक्ट होगा, इसके सेंटर में, हमें पता है ये चीज एक्चुअली। तो जहां पे ये जो डिस्टेंस आता है ना, मतलब सेंट्रोइडल जो एक्चुअली इसका पॉइंट है ना, तो वहां से एक्सिस तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, जहां पे पूरे बॉडी का मास या पूरे बॉडी का कॉन्सेंट्रेटेड होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट where the mass of whole body or object is concentrated to any axis, कोई भी एक्सिस, एक्स ले वाई ले, कौन से भी एक्सिस होने दो, तो ये वैसा काम करता है। ठीक है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर ऐसे ऑब्जेक्ट का हम कैसे देते हैं, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, सो ये क्या हो गया मेरा, रेडियस ऑफ गायरेशन मेरा क्या हो गया, रेडियस ऑफ गायरेशन मेरा हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर को वो साइड डाल दूंगा मैं, हो जाएगा आई अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो रेडियस ऑफ गायरेशन बाबा अलोंग एक्स एक्सिस तेरे को निकालना है, तो तू क्या लिखेगा, रूट आई एक्स एक्स अपॉन ए, रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट वाई एक्सिस, तो तू ऐसा निकाल। आई होप इतना क्लियर हो गया। एक सेंटर पॉइंट है, ये जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो एक्चुअली ये फिगर, ये चीज हमको और क्लियर होते जाएगा। ठीक है, अभी इसके बाद देखते हैं हम प्लेन्स। ओके, सो गाइस हम देखते हैं प्लेन्स। अब इसमें प्लेन्स भी क्यों बोला है, प्लेन्स मींस क्या होता है, ये 2D फिगर्स होते हैं। ठीक है, प्लेन मतलब 2D, 2 डायमेंशनल। ठीक है, तो तुम लोग को कौन से फिगर है बेटा, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है,
ट्रायंगल है, उसके बाद सेमी सर्कल है, क्वार्टर है। ठीक है बेटा, ये बेसिक फिगर्स है। ठीक है, सो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शियाज हम देखेंगे वन बाय वन। ओके, सो वो कैसे होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, रेक्टेंगल के लिए देख क्या होता है। रेक्टेंगल है, इसका सेंट्रॉइड हमें पता है कि इधर तो इधर होगा, राइट। तो इसका सेंट्रोइडल एक्सिस निकाल लेता हूँ। ये मेरा x, ये मेरा y। सपोज ये साइड में लेता हूँ b, इसको नेम देता हूँ b, ये साइड को मैं नेम देता हूँ b। रेक्टेंगल का एरिया पता है बेटा तुम लोग को, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, b इंटू डी, बी डी बराबर। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई एक्स एक्स। बेटा ये तुमको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, जब भी मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ाऊंगा तभी ये थोड़ा पिक्चर और क्लियर करवाऊंगा तुम्हें। बट एज सच फॉर डिप्लोमा लेवल तुम लोग को ये डायरेक्ट दे दिया है, बट मैं ट्राई करूंगा कि इसे मैं और डिटेल में समझाऊं। प्लस तुम्हारे बुक में तुमको डिराइव करके नहीं दिया है पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, बट मैं तुमको वो भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, सो जस्ट स्टे विथ मी। एंड अभी देख, ये इसका क्या हो गया, फिगर का सेंट्रॉइड हो गया, राइट। इधर से इतना डिस्टेंस क्या है, जब ये पूरा डी है तो ये इतना डिस्टेंस क्या आएगा, d/2। इतना ये जब b है तो इतना डिस्टेंस क्या आएगा, b/2 बराबर। अबाउट x एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस। तो बेटा मेरे को एक बात बता, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो ये लाइन एक्सिस जो साइड को कट कर रहा ना उसका क्यूब ले लेने का, इसको ऐसा मेमोराइज करो। तो ये क्या आ जाएगा, b, d को कट करे तो d का क्यूब अपॉन 12। सेम तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y y, y एक्सिस किसको कट कर रहा है, b को कट कर रहा है, तो b का क्यूब ले लूंगा मैं। तो साइड क्या बचा, d, b का क्यूब अपॉन 12। बेटा ये हो गया तेरा, ये न्यूमेरिकल्स अपने को अपन जब भी सॉल्व करेंगे तभी हेल्प होगा। स्क्वायर के लिए देखते हैं अभी। स्क्वायर के लिए बेटा, स्क्वायर का प्रॉपर्टीज तुमको पता है, इसको ऑल साइड क्या होता है, सेम होता है, राइट। ओके, इसके साइड को मैं नाम दे रहा हूं बी, पकड़ ले, या ए पकड़ ले। बेटा कंसेप्ट समझो, ठीक है। इसका सेंट्रोइड इधर से किधर करेगा, मैं एक सेंट्रोइडल एक्सिस बना रहा हूं, राइट। ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस बेटा सिमेट्रिक फिगर है, सिमेट्रिक फिगर। फिगर कौन सा है, अपना सिमेट्रिक है। यहां से ये डिस्टेंस कितना होगा, a/2 ही होगा। ये भी डिस्टेंस कितना होगा, a/2 होगा। स्क्वायर का एरिया तुम्हें पता है क्या है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे लिखो। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई एक्स एक्स क्या होगा, एक्स एक्सिस किसको काट रहा है, इसको। तो यहाँ पे अगर रेक्टेंगल के जैसा याद करने जाओगे तो तुम्हें पता है इसके साइड सब सेम है, तो क्या होगा, इसको कट कर रहा है a क्यूब बाय 2, मतलब क्या होगा, a⁴/12। लाइकवाइज इसका भी करो, y y, y किसको कर रहा है, 8 को ही कट, a को ही कट करे तो a/3 इंटू a अपॉन 12। तो ये क्या हो जाएगा, a⁴/12। तो बेटा इससे मेरे को एक समझ में आ रहा है, ये दोनों ये फिगर क्या है,
सिमेट्रिक है तो आई एक्स एक्स इज इक्वल टू क्या है मेरा आई वाई वाई, ये भी बेटा ध्यान में रखो। ओके, अभी लेते हैं सर्कल के लिए। एक सर्कल है, इसका सेंट्रोइड इधर है, सेंट्रोइडल एक्सिस बना रहा हूं। ठीक है, इसका डायमीटर है डी, तो इतना डिस्टेंस क्या रहेगा सेंट्रोइड से, इतना डिस्टेंस क्या रहेगा, या इधर से इतना डिस्टेंस क्या रहेगा। जब ये डी है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया डी बाई टू, या तुम लोग आर भी ले सकते हैं रेडियस, बराबर ना। बराबर, सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया होता है इसका पाई आर स्क्वायर होता है। अब ये आर क्या होता है मेरा, डी बाई टू होता है, राइट। डिप्लोमा स्टूडेंट जिसको पता नहीं इस सर्कल का, ये पाई बाय फोर डी स्क्वायर कैसा आता है, तो डी के जगह आर के जगह मैं डी बाई टू का स्क्वायर लिखता हूँ, पाई डी स्क्वायर अपॉन फोर, टू टू जा फोर, तो ये इसका एरिया है। कुछ भी यूज कर सकते, थोड़ा स्मार्टनेस तुम लोग को बस ये करना पड़ेगा, ठीक है। आई एक्सेस, अभी इसमें देख रहे हैं मेरे को, ये भी साइड सेम है, ये भी साइड सेम है, स्क्वायर में भी ये भी साइड सेम था, ये भी साइड सेम था, राइट। तो मेरे को पता चल रहा है कि यार ये तो ऑब्जेक्ट क्या है अपना, सिमेट्रिक है, तो मेरे को पता है इसमें आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई सेम ही होने वाला है। वो क्या होता है, पाई बाय 64 डी रेज टू 4, बेटा ये ध्यान में रखना है, ठीक है। सर्कल के जगह पे भी लेते हैं सेमी सर्कल, ट्रायंगल पढ़ाऊंगा बाद में, बट अभी ये थोड़ा साथ वाला है इसलिए। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल बेटा मतलब क्या है, ये सर्कल का हाफ है, बराबर। यहाँ पे इसका किधर तो सेंट्रोइड आएगा यहाँ पे, सर्कल का मुझे एरिया पता है, सर्कल का एरिया मुझे क्या पता है, पाई आर स्क्वायर, बट ये क्या है सर्कल का हाफ है, तो ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर का हाफ, सर्कल का हाफ, राइट। तो आर के जगह पे मैं डी बाई टू लिखा हूं, रेडियस क्या होता है डायमीटर का आधा, तो डी बाई टू, राइट, एंड पाई अपॉन टू इंटू डी स्क्वायर अपॉन टू टू द फोर, तो एरिया क्या हो जाएगा मेरा, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका पाई बाय 8 डी स्क्वायर, ठीक है। अभी हम लेते हैं बाबा ये पूरा क्या है, ये डायमीटर ए डी, तो बट इतना क्या है, इसको मैं आर लेता हूं रेडियस, इसको मैं आर लेता हूं, ठीक है। इसका आई एक्स एक्स क्या आता है, आई एक्स एक्स मतलब ये जो डिस्टेंस है मेरा, ये मेरे को पता नहीं, ये इसका ये इतना डिस्टेंस इज गिवन बाय, इसको हम देते हैं 4r बाय 3 पाई, ये मेमोराइज करो, ये ध्यान में रखना पड़ेगा, बिकॉज इसका सेंट्रोइड यहाँ पे है शिफ्ट, पहले ये जब ये सर्कल था तो इसका सेंट्रोइड यहाँ पे था इधर, बट अभी ये हाफ हो गया तो ये सेंट्रोइड इसका शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, ठीक है। आई एक्स एक्स इसका क्या आता है 0.11 आर रेस टू 4, अभी ये सिमेट्रिक है अबाउट वाई एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस मेरे को पता है, इसमें देख अबाउट वाई एक्सिस, तो इसको इसका कैसे दिया जाएगा, तो ये इसका आधा है, राइट, तो ये क्या हो जाएगा पाई बाय 128 डी रेज टू 4, ठीक है।
इसे ऐसे याद रखो। वो सर्कल का 1/4 सर्कल का 1/4 पार्ट होगा अभी। ठीक है, इसका सेंट्रोइड यहाँ पे किधर तो होगा, बराबर ना। इधर से इसका सपोज इसका रेडियस है, इसका जो साइड है ये आर है, सेंट्रोइड से लेके ये जो इधर तक का डिस्टेंस इसका क्या हम देंगे, 4r/3π। यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम क्या देंगे, 4r/3π। अभी ये सर्कल का क्या 1/4 पार्ट है, राइट। तो इसका एरिया क्या आएगा, 1/4 मतलब πr² / 4, π/4 d/2 का स्क्वायर π/4 कैपिटल, हमने कैपिटल डी लिया है ना, ठीक है, क्या ही फर्क पड़ रहा है। d²/4, तो ये क्या हो जाएगा, πd²/16, ये इसका एरिया है। अभी ये साइड भी सेम है, ये साइड भी सेम है, ठीक है। तो बेटा इसका आई एक्स एक्स इज इक्वल्स टू आई वाई वाई होने वाला है, ठीक है। और ये दिया जाता है 0.055 r⁴ से। आई होप इतना समझा होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलो, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलो, ठीक है। इसका सेंट्रोइड यहाँ पे किधर तो आएगा, बेटा ये साइड को मैं बोलता हूँ बी, बी, और ये हाइट को बेटा मैं बोलता हूँ एच, एच, ठीक है। ये पॉइंट से ये बेटा ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस तेरा है, ये डिस्टेंस तेरा है, ये डिस्टेंस हाइट का 1/3 है, मतलब h/3 है। ये डिस्टेंस तेरा कितना है, h/3 है, 1/3 हाइट है। और ये कितना डिस्टेंस रहेगा फिर, ये इजी है, ये हो जाएगा b/2। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। इसका आई एक्स एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस एच को कट कर रहा है, राइट। तो ये क्या होएगा, बी एच क्यूब अपॉन 36, ठीक है। अबाउट आई वाई वाई, बी को कट कर रहा है, तो एच बी क्यूब अपॉन 48। नोट डाउन करो गाइस, अभी न्यूमेरिकल स्टार्ट करते, 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व, सी न्यूमेरिकल जैसे हम सॉल्व करेंगे तो वैसे भी ये सब यूज में आएगा, ठीक है। एंड हमें और कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया, हमें आइडिया और आते जाएगा इसके बेसिस पे, ठीक है। सो देखते हैं न्यूमेरिकल। ओके गाइस, सो क्वेश्चन ऐसा है, कैलकुलेट
रेडियस ऑफ गायरेशन बोलो गाइस, गायरेशन बोलो, जायरेशन बोलो, इट्स अप टू यू, सिर्फ कंसेप्ट समझो, ठीक है। कैलकुलेट रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट हॉरिजॉन्टल centroidal axis of a rectangle whose dimension is, क्या लेंगे, इस डायमेंशन इज 80 mm into 40 mm। ओके, सो क्वेश्चन में क्या दिखा है, बोल रहा है कैलकुलेट रेडियस ऑफ gyration about horizontal centroidal axis of a rectangle whose dimension is 80 mm into 40, 80 by 40 का है, ठीक है। सो गिवन में हमें क्या दिया है, ऐसा रेक्टेंगल दिया है, ठीक है, जिसका एक साइड क्या बोला है 80 mm, एक साइड इसका है 40 mm, बराबर। बोला फाइंड कैलकुलेट रेडियस ऑफ गायरेशन, क्या बोला फाइंड करने, फाइंड बोला हमें के, रेडियस ऑफ गायरेशन, सॉल्यूशन, ठीक है। इसका सेंट्रोइड यहाँ पे आएगा y, x, बेटा यहां से इसका डिस्टेंस कितना होगा, ये कितना होगा फिर, ठीक है, ये देखते हैं बाद में, ओके। यहाँ पे देख सॉल्यूशन, एरिया क्या होगा इसका, रेक्टेंगल का एरिया तुम लोग को पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, 80 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ मेरा क्या है 40, इसमें ब्रेथ कितना दिया है 80, कितना होगा 3200 mm स्क्वायर, ये हो गया इसका एरिया, ठीक है। अभी देख, तो इसका फाइंड क्या करने बोला है, रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, मतलब के एक्स एक्स, तो रेडियस ऑफ गायरेशन अलोंग के, तो ये क्या होगा, ये होगा जब तक मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई एक्स एक्स नहीं निकालूंगा, याद है वो फॉर्मूला हमने निकाला था, एक फॉर्मूला हमने निकाला था, हमें पता था क्या होता है, आई होता है इज इक्वल्स टू ए इंटू के का स्क्वायर होता है, फिर के स्क्वायर इधर लेते हैं साइड में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन ए, के क्या होता है रूट आई, वही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं अबाउट एक्स एक्सिस। तो मेरा ये एक्स एक्सिस किसको कट कर रहा है, ये वाले साइड को कट कर रहा है 80 को, मतलब 80 का क्यूब आएगा, तो क्या आएगा 40 इंटू 80 का क्यूब अपॉन 12, राइट। पहले ये हमने सीखा है, इसको मैंने क्या लिया था, बी लिया था, इसको डी लिया था, तो याद है तुम लोग वो फॉर्मूला लगा देते बी डी क्यूब बाय 12, तो ये वही है, ठीक है। 40 इंटू 80 का क्यूब अपॉन 12, सो गाइज ये मुझे मिला 7170 67 mm रेज टू 4, ठीक है। अभी मेरे को के एक्स एक्स निकालना है, क्या होगा रूट ऑफ आई एक्स एक्स अपॉन ए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस अपॉन एरिया, एरिया कितना निकला 3200,
ओके, तो के एक्स क्या आएगा, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या आएगा, 23.09। ओके, ये इसका आंसर है गाइज। ये इतना इतना सिंपल और इतना इजी है, यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर दिस। जब जब तुम ये कर रहे हो, सो वो जो पहले मैंने फॉर्मूला सब लिख के दिया वो एक बार जस्ट देखो वो कैसा है, क्या है, उसे ट्राई करो अंडरस्टैंड करने का, ठीक है। एंड दिस इज इट। इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं न्यूमेरिकल, एंड ये कंसेप्ट हम यहाँ पे खत्म करेंगे, ठीक है। एंड इसके बाद में देखेंगे पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। कैलकुलेट radius of gyration of hollow circle whose outer diameter is, क्या लेंगे, outer diameter is 70 mm, okay, and inner diameter is, क्या लेंगे, 50 mm। ओके, क्या बोल रहा है, कैलकुलेट रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ हॉलो सर्कल हुज आउटर डायमीटर इज। अभी इसमें कुछ उसने बोला नहीं, अलोंग हॉरिजॉन्टल, अलोंग वर्टिकल। सी गाइस, ये सर्कल है, राइट, सर्कल है। सर्कल एक कंप्लीट सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, उसका तुम लोग को पता है क्या है, आई एक्स एक्स इज इक्वल्स टू आई वाई वाई, वो पहले ही मैंने लिख के दिया है, ठीक है। सी गिवन तुम लोग को दिया है, एक ऐसा होलो सर्कल है तो सेंट्रोइड यहाँ पे है, ओके। सी इसका इनर डाया कितना दिया है मेरे को, इनर डाया मेरे को कितना दिया है, 50 mm। ये आउटर डाया मेरे को कितना दिया है, 70 mm, ठीक है। एरिया क्या आएगा इसका, एरिया, इसका एरिया बनेगा बेटा आउटर सर्कल का एरिया माइनस इनर सर्कल का एरिया। तो एरिया तुम लोग को पता है क्या है, π/4 डी स्क्वायर, बड़े वाले सर्कल को मैं डी स्क्वायर लेता हूँ, माइनस छोटे वाले सर्कल को मैं स्मॉल डी स्क्वायर लेता हूँ। तो छोटे वाले सर्कल को मैंने स्मॉल डी लिया है, बड़े वाले सर्कल को मैंने कैपिटल डी लिया है, ठीक है। π/4 कैपिटल मतलब 70 का स्क्वायर माइनस π/4 50 का स्क्वायर। तुम लोग के पास कैलसी है, तुम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, इतना सब करने की जरूरत नहीं है। बड़ा आंसर आया 1 mm स्क्वायर, ओके। फाइंड क्या बोला है, रेडियस ऑफ गायरेशन। मेरे को एक चीज पता है, मेरे को एक चीज समझ में आया है, सर्कल का आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई वाई में होता है, एंड वो होता है, क्या होता है वो, π/64 d⁴, ठीक है। बट तुम्हें ये पता है ये क्या है, हॉलो सर्कल है, तो एक आउटर माइनस इनर होने वाला है, तो मेरे को ये भी पता है, फिर मैं लेता हूँ π/64 स्मॉल d⁴, तो मेरे को पता है ये क्या होने वाला है, π/64 कैपिटल d⁴ माइनस स्मॉल d⁴,
पाई बाय 64 70 रेज टू 4 माइनस 50 रेज टू 4. mm रेज टू 4. आई एक्स एक्स ले, आई वाई वाई ले. तो बेटा जब आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई वाई वाई, तो तेरा रेडियस ऑफ गायरेशन भी वही होने वाला है. तो इसका आई एक्स एक्स ले या इसका आई वाई वाई ले, सेम ही होने वाला है. तो सॉरी, के एक्स एक्स या के वाई वाई क्या होने वाला है, रूट एरिया 871792 अपॉन एरिया क्या है 1885. तो मेरा रेडियस ऑफ गायरेशन क्या आने वाला है. (21.5 mm). बेटा दिस इज योर आंसर. ठीक है. सो बेटा आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर वाइंड अप करूंगा आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, एंड उस पे बनने वाले बहुत सारे जो न्यूमेरिकल्स है वो. ठीक है. एंड एंड में हम स्पेशल न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व करने वाले हैं. तेरा कंपोजिट फिगर्स, ठीक है, तेरा आई सेक्शन, डी सेक्शन, सी सेक्शन. ओके, सो वो देखेंगे. ठीक है. पढ़ते रहिए और मचाते रहिए गाइस.